जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। राम राम, नमस्कार। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे, हाउ टू ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई जोन। आपको थोड़ा सा मैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बता दूं। डिमांड का मतलब होता है भैया, जब मार्केट में किसी भी चीज का भाव उठता है, जब उसकी मांग बढ़ेगी तब वो भाव उठेगा, तो उसको बोलेंगे मांग वाला भाव, मतलब डिमांड जोन। और सप्लाई वाला जोन मतलब जहां से पूर्ति हो जाएगी, मतलब मांग के बराबर में सामान की पूर्ति हो गई है और उससे कुछ मात्रा में बढ़ गए, तो वो होता है सप्लाई जोन। ठीक है। होता है क्या है, डिमांड जोन में भाव क्या करेगा, डिमांड जोन में किसी भी चीज का भाव ऐसे ऐसे करके जाएगा। ठीक है। और सप्लाई जोन में क्या होगा, सप्लाई जोन में भाव ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा। ठीक है। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब इसका हमारे शेयर मार्केट में क्या होगा, शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही होती है आपका डिमांड जोन और सप्लाई जोन। इससे ही हमारे शेयर का के भाव के बारे में हमें पता चलता है कि हाँ ये डिमांड जोन में है, हो सकता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, और ये सप्लाई जोन में है, हो सकता है ये यहाँ से नीचे जाए। अब ये जोन होता है कुछ पॉइंट के बीच में। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, वो लोग अच्छे से जानते हैं जिनको कोई कहीं से कोई ट्रेड प्रोवाइड होती है, या फिर जैसे कि कोई हमारा सेबी रजिस्टर्ड या मतलब एनएससी सर्टिफाइड जो हमारा होता है ब्रोकर वगैरह कोई भी, वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं टिप कि फला स्टॉक 580 से 590 के बीच में बाइंग है। अब ये जो 90 से ये जो बीच का 10 पॉइंट है, ये एक जोन है। जरूरी नहीं है कि आपको 80 में मिलेगा, जरूरी नहीं है कि 90 में मिलेगा। हो सकता है 83 तक आए, हो सकता है 83 तक आएगा और यहां से ऊपर चला जाए, हो सकता है 80 से 81 तक आए और चला जाए, हो सकता है 90 तक ही आया और चला गया, 80 तक आया ही नहीं। मतलब ये 10 पॉइंट का जोन होता है। इस बीच में कहीं भी आप बाइंग करेंगे, इस बीच में बाइंग करने के बाद में आपको इसके नीचे का एसएल एसएल भी वो बता ही देते हैं कि भैया आपको एसएल यहाँ से 20 पॉइंट का है कि 30 पॉइंट का है। अगर आपने 80 में बाइंग करी है तो 70 का है, तो ये डिमांड जोन के नीचे का एसएल बताते हैं, और सप्लाई जोन तक का बता देते हैं कि टारगेट टारगेट भी बताते हैं। टारगेट कैसे बताते हैं कि 560 से 590 तक का, कुछ हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, 560 से 590 तक का है भैया। किसी भी चीज को बाइंग करने के टाइम, जैसे कि हमने किसी भी चीज को बाई किया, मान लो कोई भी एबीसी कंपनी का शेयर है, हमने बाई किया उसको 500, आज कुछ दिक्कत आ रही है, ब्लिंक हो रहा है, 580 में बाई किया है ना, 580 में बाई किया, और हमारे पास में टारगेट में क्या बताते थे, 610 से 620 का हमारा टारगेट है। अब ये दो लेवल दिए उसने, कौन से लेवल में बुक किया, बुक कर रहा है, 610 में कि 620 में। हो सकता है 610 में एंट्री लेके 620 तक जाए और वहां से बुक हो जाए। तो हम ये लेवल, ये जो लेवल है ना, इसको ड्रॉ करना सीखेंगे, ताकि हम भी सीख सके कि मार्केट में हाँ ये यहाँ से यहाँ तक का ये लेवल हो सकता है। तो मैं आपको पहले बैंक निफ्टी में बताऊंगी, फिर किसी भी कंपनी के एक कोई सी भी रैंडम सी कंपनी उठा लेंगे और उसमें हम देखेंगे डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करके कि हाँ भैया ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। क्योंकि मार्केट में अभी क्या डिमांड जोन में मार्केट आ रहा है, सब जगह से करेक्शन ले लेके नीचे आ रहा है, मतलब डिमांड जोन में ही मार्केट आ रहा है। यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, तो भैया कहाँ से बनती है, ठीक है। तो आप देखोगे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सप्लाई जोन बना है, ये रहा अपना सप्लाई जोन, ये यहाँ पे ऊपर ऊपर की जगह में ही सप्लाई जोन बना रहा है। तो हम, आप बोलोगे कि अब हम सप्लाई जोन किसको ड्रॉ करेंगे, सप्लाई जोन हम ड्रॉ करेंगे हमारी बेयरिश कैंडल्स को। बेयरिश कैंडल कौन सी, हमने किन दो कैंडल के बारे में पढ़ा, एक हैंगिंग मैन और दूसरा कौन सा पढ़ा है हमने, इवनिंग स्टार। दो कैंडल, दोनों कैंडल में जो भी मिलेगा हम उसको सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे। और मेरे हिसाब से तो हम इवनिंग स्टार को अगर ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, इवनिंग स्टार सबसे बेहतर। बट हम देखेंगे, मैं आपको पहले से कोई चीज नहीं बता रही हूँ, हम देखेंगे
कि भैया पहला सप्लाई जोन कहाँ खड़ा है। अगर आप, मैं आपको ये बड़ा कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसको ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया डेली टाइम फ्रेम पे हमारा, आप देख पा रहे होंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे ही हमारा चार्ट है। यहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है, ये वाला है ना, एक रिजेक्शन, ये रिजेक्शन बना है ना, रिजेक्शन। तो इस रिजेक्शन को हम क्या करेंगे, सप्लाई जोन मार्क करेंगे, इसको पहला सप्लाई जोन मार्क करेंगे। तो पहला सप्लाई जोन मार्क करने के लिए हम ब्रश वाले में जाएंगे और यहां से हम क्या उठाएंगे, एक रेक्टेंगल उठाएंगे। क्या उठा लेंगे हम, रेक्टेंगल उठा के, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास में एक इवनिंग स्टार है, एक हैमर है, और अगला भी इवनिंग स्टार ही है। पर मैंने क्या बात करी, हम एक इवनिंग स्टार को ड्रॉ करेंगे। तो हम जाएंगे इस वाले को लेके, यहां से यहां तक हमने इसको ड्रॉ कर लिया, और ये इसको कुछ छेड़ नहीं करा, केवल हमें उस लेवल, उस कैंडल तक ही अपने को रखना है। ठीक है, ये कैंडल हमने ले ली। ठीक है, ये कैंडल का हाई और लो पकड़ लिया हमने। थोड़ा सा ये पेन की वजह से पेन आज थोड़ा ब्लिंक कर रहा है, तो ये नीचे का पूरा सिरा नहीं आया। ठीक है, ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन है मतलब क्या है, रेड कलर का बनाना है हमें इसे। तो हम क्या करेंगे, यहां ले लेंगे रेड कलर। ठीक है, बॉर्डर में भी रेड कलर, ये लो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। अब आप इसमें डिमांड जोन कहाँ ढूंढेंगे, डिमांड जोन हम नीचे ढूंढेंगे, जहां मार्केट चल रहा है उससे नीचे का हम डिमांड जोन ढूंढेंगे। ये पहली सप्लाई जोन आ गई हमारी। चाहे तो आप इसको और बड़ा खींच सकते हैं। ठीक है, ये लो भैया, और बड़ा हो गया, कोशिश करती हूँ, पर ये नीचे आ जाता है तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये हो गया है हमारा सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन कहां से कहां तक है आपका, भैया सप्लाई जोन है आपका कहां से कहां तक है, ये है 50,476 से 50,245 के बीच में। ठीक है, 50,245 से 50,476 के बीच में हमारा सप्लाई जोन बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया एक सप्लाई जोन। अब डिमांड जोन बनाएंगे। डिमांड जोन हम नीचे देखेंगे, नीचे कहां देखेंगे, जहां से मार्केट ने अप साइड का मूवमेंट लिया है, वहां पे कहीं हमारे पास में कोई मॉर्निंग स्टार टाइप की या हैमर टाइप की कैंडल दिखेगी तो हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे है एक, ये वाला जो कैंडल है, मैं आपको मार्क करके बताऊं, ये वाला जो कैंडल है ये हैमर है। ठीक है, हैमर है प्लस ये डिप में है, और साथ ही में क्या, इसमें यहां से क्या बना था, ऊपर के साइड में, ये यहां से देखो, ये वाला कैंडल का इंफॉर्मेशन हुआ था ना, तो ये यहीं से तो बना था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमने बात करी थी कि हम हैंगिंग मैन को या हैमर को या फिर मॉर्निंग स्टार को ही रखेंगे हमारा डिमांड जोन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं फिर रेक्टेंगल उठाऊंगी और मैं इसके बॉटम से इसके टॉप तक मैंने मेंशन कर लिया, और इसको मैं खींच के लंबा ले जाती हूँ। ये ना, थोड़ा सा हो रहा है, अब नहीं होगा शायद, हो जाएगा। ये लो जी आपका। अब इसको हम मॉडिफाई चेंज कर लेते हैं इसका कलर, क्योंकि डिमांड जोन है, इसको ग्रीन कर लेते हैं, ऊपर की जो बॉर्डर है इसको भी ग्रीन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डिमांड जोन। चार्ट अच्छा लग रहा है, सुंदर, ऐसा देख के ऐसा लग रहा है, और वाह यार कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इसने अलग अलग तरीके के बॉक्स लगा दिए हैं और कुछ कर रहा है, मतलब ये कुछ इंटेलिजेंट टाइप का बंदा है। किया क्या है, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे इवनिंग स्टार को मार्क किया है, यहाँ पे हम हेमर को मार्क कर लिया। अब इसका इसका हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन सा जोन है, ये जोन में डिमांड जोन कौन सा है और सप्लाई जोन कौन सा है इसका, ये बार बार परेशान करेगा। ठीक है, इसका डिमांड जोन कौन सा है, इसका डिमांड जोन है 47,861 से 48,334 तक का हमारा डिमांड जोन है। इस बीच में मार्केट आया, और आप देख भी पा रहे होंगे इसी बीच में आया है। पहले ये यहाँ था मार्केट, ये डिमांड जोन बना हुआ था, फिर यही डिमांड जोन ये था। इसको भले आप चाहो तो पीछे भी खींच के ले आओ ये, क्योंकि ये यहाँ तक भी
ये वाला जोन आपका डिमांड जोन है, ये वाला जोन, ये वाला है हमारा, यहाँ से भी मार्केट ने अप साइड के लिए लिया था, फिर डाउन आया, फिर यहाँ से ऊपर गया और वो वाला जोन तक गया और मार्केट फिर नीचे आया और इसी जोन में से फिर मार्केट ने अप साइड लेने की कोशिश करी है। मतलब इस जोन में आया, देख लो ये यहाँ पे भी आपको ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम। मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने तो पीछे ही जाके देखा, मैंने तो कुछ आगे से कट से तो कोई मतलब ही नहीं रखा। ठीक है, यहाँ से फिर इसने ऊपर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डिमांड जोन है, एक डिमांड जोन हो गया। अब इसका ये एरिया इसी एरिया में आया और ये फिर ऊपर गया। ऐसे ही देखते हैं पीछे और चलते हैं पीछे, अनदर सप्लाई जोन ढूंढते हैं। अनदर सप्लाई जोन यहाँ पे रहा हमारे पास में, ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ से मार्केट ने फिर नीचे की साइड में, ये मार्केट आया था ऊपर और मार्केट ने फिर यहाँ से नीचे की साइड में मूव किया है। हमने क्या किया था, हमने क्या बात की थी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या हैमर, हैंगिंग मैन। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में हैमर, अब आप देख पा रहे हो इस जगह में हमारे पास में इवनिंग स्टार हैमर, इवनिंग स्टार हैमर टाइप के सारे कैंडल्स हैं, सारे कैंडल्स अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इनको मार्क करेंगे, इसमें इन कैंडल्स को मार्क कर लेंगे। तो मैं क्या मार्क करूंगी, मैं इस वाले कैंडल को मार्क करूंगी, ठीक, इस वाले कैंडल को यहां से इसके बॉटम तक, ठीक, और इसको मैं लंबा खींच, ये लो भैया। अब इसको मैं फिर वही रेड कलर में कर दूंगी, ये लो, एक और डिमांड जोन मेरे, सप्लाई जोन मेरे लिए तैयार हो गया, ठीक है, एक और सप्लाई जोन। अब कितना अच्छा लग रहा है चार्ट, अरे यार वास्तविक में ऐसा लग रहा है मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैंने तो इतना सारा बना दिया। अब मेरा चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भी देखेगा तो ये सोचेगा अरे वाह यार ये बहुत ज्यादा, इसको नॉलेज ज्यादा है शेयर मार्केट का, इसने ऐसे ऐसे बॉक्स बना रखे। हमने मार के क्या किया था, हमने मार के कुछ नहीं किया, हमने केवल मार्क किया है हमारा हैंगिंग मैन और मॉर्निंग स्टार, हैमर और इवनिंग स्टार, चार कैंडल है हमारे पास में, सेम टाइप की है, दो बुलिश है दो बियरिश है, हम केवल उन्हीं को मार्क करके चल रहे हैं। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया। अब अगर मार्केट पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो पहला इसके पास में ये सप्लाई जोन रहेगा, दूसरा फिर ये सप्लाई जोन, ये ऊपर तैयार है, नीचे आया तो ये डिमांड जोन है, ये पर ये थोड़ा कमजोर है, कारण बताऊं, क्योंकि एक दो तीन बार यहाँ से मार्केट ने आपके ने अप साइड का मुंह ले लिया है, मतलब ये वाला जोन आपका हो गया है कमजोर। हो सकता है मार्केट अगली बार इसमें आए और नीचे गिर जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अगली बार ऊपर नीचे आएगा और गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम फिर दूसरा नया नया सप्लाई जोन ढूंढेंगे, नया डिमांड जोन ढूंढेंगे। तो इस जगह पे हमें नया डिमांड जोन मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये उससे नीचे है। अब हमें फिर इसी जगह में क्या ढूंढना है, हमें इस जगह में फिर से वही ढूंढना है, या तो हमें हैमर ढूंढना है या मॉर्निंग स्टार ढूंढना है, क्योंकि हम सप्लाई डिमांड जोन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला हैमर टाइप का कैंडल है, भले हमने बात क्या करेंगे लाल हरे कलर से कोई मतलब नहीं, मार्केट में उसके ऊपर के कैंडल पे ध्यान दो, क्या यहाँ से अप साइड का ये ट्रेंड, हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल को भी मार्क कर लेंगे। आजा भैया, हम मार्क कर लेते हैं इस कैंडल को, ये इसका टॉप हो गया, ये इसका बॉटम हो गया, ये लो, और इसको खींच देते हैं फिर टॉप और बॉटम को लेके, ठीक है। इसका हम फिर क्योंकि ये इसको हमने सप्लाई जोन मार्क करा है तो इसको हम फिर बता देते हैं, ठीक। अब देखते हैं, चार्ट को छोटा कर देते हैं, चार्ट को छोटा करके ये लो भैया, यहाँ तक ले आया हम खींच के, ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको ठीक है, ये हो गया। ये एक सप्लाई जोन हमारा ये यहाँ पे और तैयार हो चुका है, ठीक है, डिमांड जोन। अब मार्केट अगर ये वाला एरिया तोड़ के यहाँ पे आएगा तब हमारे पास में, पर ये तो बहुत दूर है, हम क्या इस बीच में भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ से तो मार्केट ने यूं रैली ली थी, क्या इस बीच में कहीं पे है, हाँ हो सकता है, तो हम क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे और क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बीच में भी यही चीज ढूंढेंगे, हैंगिंग मैन या हैमर, सॉरी मॉर्निंग स्टार या हैमर। ठीक है, अब एक मुझे दिख रहा है, मरा सा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है पर मरा सा है, पर मार्केट उस वाले एरिया में, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में आया था और मार्केट ने फिर अपसाइड का मूव किया था। तो मैं इस मरे से को भी ले लूंगी, क्योंकि भैया मॉर्निंग स्टार है और वो ऐसा वैसा कोई कैंडल नहीं, आप ऐसा वैसा कैंडल मत समझ लेना उसको। जो कैंडल है वो है मॉर्निंग स्टार। ठीक, परफेक्ट मेक, ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। ठीक, अरे छोटा हल करना है, छोटा करना। ठीक, ये लो भैया। ठीक है, ये हो गया एक और आपके लिए डिमांड जोन तैयार। ये वाले ऊपर इस डिमांड जोन को तोड़ के अगर मार्केट नीचे वाले में आएगा तो नीचे वाले से भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे आया था इस जगह में और फिर यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, ये वाले एरिया में आया फिर गया, मतलब इस जोन में मार्केट आया है और मार्केट ने यहाँ से रिकवरी ले ली है। ठीक है, और देख सकते हैं, आप कहेंगे तो और ढूंढ लेते हैं। ठीक है, आप कहें तो और ढूंढ लेते हैं, एक आधा जोन और मार्क करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि भैया हाँ ठीक है। फिर हम किसी शेयर में भी बनाएंगे, हम बना रहे हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ताकि ये ऐसे बहुत सारे लोगों के चार्ट में लगे होते थे डब्बे डब्बे से, और जो लोग नए होते हैं वो जो ये डब्बे लगाने वाले को बहुत प्रो ट्रेडर मानते हैं, बहुत प्रो ट्रेडर होगा, बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज होगा इसको। क्या करा है हमने, तो कुछ नहीं करा, हमने तो कुछ भी बात ही नहीं की, मैंने तो कोई कोई लॉजिक लगाया कुछ नहीं, मैंने 4 कैंडल पढ़ाई थी, 4 कैंडल के जो हमने बात की थी उन्हीं कैंडल को ढूंढ रहे हैं क्या, और उन कैंडल को मार्क कर रहे हैं, और मार्केट उन्हीं कैंडल के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अब यहां से मार्केट आपका आया है इस जोन तक। ठीक है, और आप देखोगे इस जोन में आया, एक बड़ी सी ये कैंडल बनाई, उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो मैं क्या करूंगी, इस वाले को मार्क कर लूंगी, इस वाले कैंडल। ठीक, ये लो, थोड़ा बड़ा जोन है पर है तो सही, बड़ा हो या छोटा हो जोन तो है। ठीक है जी, ये हो गया आपका, ये लो जी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आई थी एक बड़ी वाली कैंडल, ये देखो आप, ये वाली एक बड़ी वाली कैंडल आई थी इसी जोन में, और अगले दूसरे दिन फिर यहाँ से मार्केट गया और ये ऊपर शुभ, फिर ये है, मतलब मार्केट में यहाँ पे एक डिमांड जोन। अगर आप इस वाले सप्लाई जोन को खींच के इधर लेके आओगे, इस वाले सप्लाई जोन को खींच के अगर इधर लेके आओगे तो आपको दिखेगा कि ये भी एक डिमांड जोन था, मार्केट इस जगह में आया और मार्केट ने फिर शूट अप किया था, इस जगह में आया मार्केट ने शूट अप किया। देख लो आप, देखो मैं आपको स्केल करके दिखा देती हूँ, अब पॉइंटर नहीं आएगा, आ गया भाई, तेरी जरूरत नहीं मेरे को। ये देखो, ठीक है, 49,813 का लेवल है ये, इस जोन में मार्केट आया है। अगर मैं मार्क करूं, इसको, इस एरिया को मार्क कर देती हूँ मैं, चलो आपके लिए। ठीक है, ये वाला रख लो, ये ले भैया। ठीक है, 49,813 वाला एरिया हमने बनाया। ठीक है, ये डिमांड जोन के अंदर सप्लाई जोन बना है आपका। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ नीचे तक आया था और ये डिमांड जोन के ऊपरी हिस्से को टच करके मार्केट फिर नीचे आया है, मतलब डिमांड जोन कभी कभी सप्लाई जोन का भी काम कर देता है, और जब आपको पता ही है सपोर्ट, पहले सपोर्ट रहेगा, जब उससे नीचे आ जाएगा फिर वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेम मैटर है, सेम चीज है, कुछ नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही। पर इस बार हमने क्या, पहले हम कैंडल का हाई को लेते थे या लो को लेते, इस बार हमने पूरी कैंडल को ले लिया, ये एक पूरा जोन है, पूरी कैंडल के बीच का एरिया पूरा जोन है। ठीक है, यह होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, अब आप अब क्या करते हैं हम, ठीक है, आपके सामने मैंने बहुत सारे
ये इतने सारे जोन मार्क कर दिए। अब मेरा चार्ट बहुत सुंदर सा लगने लग गया है। अब मैं प्रो ट्रेडर बन गई हूँ, प्रो ट्रेडर बन गई हूँ। मैंने बहुत सारे चार्ट लगा लिए। अब मैं भैया इनमें जब भी मार्केट आएगा मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा किसी स्टॉक्स में भी ऐसा ही करके देखते हैं। तो कौन सा स्टॉक ले, कौन सा ले, जो भी ऊपर आ जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही लेते हैं।